सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। आप में से कितने लोग उसको दे रहे भी होंगे, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। कितने लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे, कितने लोग के भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक बात करने वाले हैं कि जब तुम एग्जाम दे रहे हो तो फिर क्यों पीछे रह जा रहे हो। आखिर क्या गलती तुम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। सीट्स कितने रहते हैं, सिलेक्शन कितने हो रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक बात करने वाले हैं और मैं यही सब बताने वाला हूं आपको। तो आप बने रहे मेरे साथ। देखो, करोड़ों लोग बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है, बट सीट्स कितने होते हैं तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है। और इंडिया में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सवाल मेरा उन सब लोगों से है, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? कमेंट में बताओ तुम मुझे। तुम्हारे जानकार में जितने लोग हैं, जितने लोग तुम जानते हो, कोई ना कोई तो होगा ना भाई तुम्हारे आसपास जो इस एग्जाम की तैयारी करके बैठा होगा या फिर कर रहे होंगे। वो लोग, कितने लोगों की सिलेक्शन हो गई है, कमेंट में बताओ मुझे। और हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं यूपीएससी का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हर साल लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। रिसेंटली ईयर में अप्लाई करने का नंबर 10 लाख के आसपास रहा, उससे ऊपर भी गया है। फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ पता है तुम्हें? अराउंड 800 टू 10,000। बताओ, इतने लाखों लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ? ओनली 800, या फिर 850 कह सकते हो। 1000 तो नहीं गया है। ये फाइनल है, ठीक है। मैं तुम्हें पीडीएफ दिखाऊंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मैंने अटैच कर दिया है, तुम देख सकते हो वहां पे। और एसएससी का और यूपीएससी का मैं दोनों का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, पिन किया हुआ है मैंने, तुम जाके वहां से देख लो। अब एसएससी देखते हैं ब्रो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में एप्लीकेशन लाखों में नहीं, कभी कभी करोड़ तक पहुंच जाते हैं। यहां अक्रॉस एग्जाम्स वैकेंसीज, उसका छोटा फंक्शन मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, जो तुम अभी देख लोगे उस पीडीएफ में, ठीक है। वहां बिल्कुल तुम जरूर देखो, जब तुम्हें ट्रस्ट होगा मेरे पे। मतलब एग्जाम टैलेंट की नहीं, नंबर का है। तुम कितना दिन रात पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता। हर 10 लाख लोग में एग्जाम दे रहे हैं, हर 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, और 900 सिलेक्ट हो रहे हैं। 900 तो पूरे 900 तुम सिलेक्ट लो ही मत, उससे कम ही। क्योंकि जितना तुम्हें आंकड़े बता रहा हूं, उससे कम लोग ही सिलेक्ट होते हैं उसमें। कितने तो रह जाते हैं भाई, किसी ना किसी, कोई फिजिकल में छट जाता है, कोई किसी चीज में छट जाता है भाई, कोई इंटरव्यू में छट जाता है। ऐसे हो रहा है। तो मैथमेटिकली अगर देखें, मेजोरिटी फेल ही हो रही है ना, उससे लॉस किया जा रहा है हमारा। ईयर ईयर गैप हुआ और हम एग्जाम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, नहीं निकल रहा है, किसी ना किसी चीज में हम छट जा रहे हैं। इतने हार्ड वर्क करने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। आखिर में एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, हम इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। 2-3 साल तो तुम ड्रॉप कर लेते हो, सोशली कंपेरिजन करते हो, फैमिली प्रेशर रहता है तुम्हारे ऊपर, सेल्फ डाउट आ जाता है कि अरे मेरे से हो पाएगा कि नहीं, या फिर नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं कर क्या रहा हूं। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं कि यार फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब मैं नहीं झेल पाऊंगा इतना। कोई नदी में कूद जाता है, कोई फांसी लगा लेता है। और कोई नीट के दे रहा है तो भाई उसमें तो मैं बात ही नहीं कर रहा। नीट वालों का तो हर साल ही कुछ ना कुछ होता रहता है, उनमें बहुत ही ज्यादा आंकड़े हैं इनके, तो मैं इनकी बातें नहीं करूंगा अभी। इनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो लोग अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन लगाते हैं, क्यों? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम गलत है ब्रो। गवर्नमेंट एग्जाम लिमिटेड होती है, ये तो तुम जान लो इतना, बिल्कुल। और पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है कि सबका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सिस्टम की कमी की वजह से नहीं है, असली दिक्कत तो है अवेयरनेस की वजह से। हम अवेयर नहीं रहते हैं ब्रो। हर स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सक्सेस का रास्ता नहीं होना चाहिए। इंडिया में प्रॉब्लम प्रेशर का है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी गैप है। तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए और रियलिटी क्या है हमारी। तुम दूसरों का सुन के, दूसरों को देख के तुम एग्जाम दे रहे हो ब्रो।
वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता है कि वो क्या क्या कर रहा है भाई? उसका नहीं हो पाया तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा। दूसरों को देख के तुम कर रहे हो भाई एक्सपेक्टेशंस, और वो कर सकता है ये वो नहीं कर सकता है। तुम अब खुद पे कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तुम अपनी कैपेसिटी जानो तुम क्या कर सकते हो। ठीक है। और करोड़ों लोग बच्चे में से कुछ 100 सिलेक्ट होते हैं। ये हार्श रियलिटी है ब्रो, तुम्हें मानना पड़ेगा। सब नहीं सिलेक्ट होते हैं। अगर तुम भी तैयारी कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे, तुम अगर दे सकते हो 10 घंटे 12 घंटे लगातार, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो फिर फोन चला लिए, फिर पढ़ रहे हो फिर फोन चला लिए, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बैठ गए जी जान लगा के। वो लेबर वाला काम नहीं कि हाँ भाई फिजिकल निकाल लिए सब निकाल लिए लेकिन एग्जाम में छट गए, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। असली मेहनत करना है, असली मेहनत। अगर दे सकते हो तो ही ब्रो, क्योंकि ये हार्श रियलिटी है कि तुम सबको ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। सवाल ये है कि क्या हम प्लान बी अपने लिए रेडी रखते हैं? अगर इसमें नहीं हुआ तो मेरे लिए प्लान बी क्या रहेगा? देखो, कभी भी कोई भी प्लान करो, अगर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या फिर कोई भी चीज का करते हो, तो प्लान बी हमेशा रखो कि अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिला इसमें, तो क्या ऐसे तरीके हैं जो तुम अपनाओगे और प्लान बी यूज करोगे अपना, जाके तुम्हें सक्सेस सक्सेस मिल जाए या फिर कुछ अलग चीज कर पाओ उसको छोड़ के। ठीक है। तो हमेशा रेडी रखो अपने लिए और बने रहो हमारे साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और ऐसे ही वीडियो में डालता रहूंगा, तुम्हें अवेयर करता रहूंगा, तुम्हें बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए सही है और किस चीज पे तुम्हें ध्यान देनी चाहिए। बाय।